बाबर सत्तार साहब, लेकिन एक तरफ की तो हमने बात कर ली, दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब आए और उन्होंने कहा कि शायद दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात जो हालिया हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो दूसरी हैं। वजारत दाखिला का उन्होंने हवाला दिया, कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर लगे हुई वजारत दाखिला और जो एक्चुअल काम है उसका करने का उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। शायद ये वजह है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पॉलिटिसाइज और सियासत करने वाली बात नहीं है। आज पाकिस्तान को फिर एहसास हुआ है कि हम जिस पीस को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे वो बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया और वो जा भी सकता है। सो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे सियासत की जाए। यही पार्टीज थी, इनके रोल्स रिवर्स हुए थे 2014 में जब सिक्योरिटी हालात खराब थे। वो दूसरी पार्टी उस वक्त धरना दे रही थी। उस वक्त ये लोग जो आज ऑपोजिशन में है उस वक्त ये बात करते थे कि इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हों ताकि दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। वो ये कहते थे। ये दो मुख्तलिफ बातें। देखिए, मुझे लगता है कि जो एक बड़ा फैक्टर पॉसिबली हो सकता है वो अफगानिस्तान की इमर्जिंग सिचुएशन है। हमें पता है कि टीटीपी खत्म नहीं हो गई थी, उसके बहुत सारे लीडर्स मारे गए थे लेकिन बहुत सारे भाग गए थे और एक पोरस बॉर्डर है हमारा बहुत लंबा अफगानिस्तान के साथ, वहां चले गए थे। अब वहां पे कुछ रीसेटलमेंट हो रही है, जाहिर है गवर्नमेंट्स के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हुई होंगी वहां पे तहरीक तालिबान के साथ, जिसके साथ ये नेगोशिएशन होती रही है, अफगान फोर्सेस के साथ भी और जो इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स थे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था कि वो आगे किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलेंगे। मुमकिन है उसमें ये हालात नजर आ रहे हों कि अब टीटीपी वहां पे अपने आप को रीग्रुप करके वापस पाकिस्तान में आना चाहती है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं, लेकिन एक जो चीज चेंज हुई है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन है और जाहिर है वो लोग भी वहां पे बैठे हुए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो फिर हम वापस जाएंगे और वही काम करेंगे। क्योंकि देखिए, एक आइडियोलॉजी, एक अंडरलाइंग आइडियोलॉजी तो है। मुनीब ने भी बात की इंतहा पसंदी की, तो इंतहा पसंदी से दहशतगर्दी का सफर जो है वो बहुत दूर नहीं होता और वो जो इंतहा पसंदी है वो फिर एक सैंक्चुरी प्रोवाइड करती है। बाबर साहब, जिस चीज की आप निशानदही करें, तदारुक के लिए क्या तजावीज देते हैं आप? देखिए, ये तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ सिक्योरिटी का। आई एम श्योर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त इसी बात पे सोच रहे हैं, लेकिन हमें खाली वो टाइम याद करना पड़ेगा जहां हमने नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया था और पूरी कौम एक लिहाज से एक जगह पे खड़ी थी और अनफॉर्चुनेटली वो एपीएस का इवेंट था, वो दर्दनाक वाकया था जिसके बाद इस चीज के ऊपर खत्म हुई थी टॉलरेंस कि इस किसी भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी को, टेररिस्ट एक्टिविटी को हम टॉलरेट करेंगे और बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए थे उस वक्त स्टेट ने। गालिबन उस तरह के कुछ स्टेप्स दोबारा लेने की जरूरत पड़े और आई एम श्योर कि जो लोग इस इशू को देख रहे हैं वो इस पे तवज्जो दे रहे होंगे। ठीक है।